जय श्री राधे राधे, कृष्णा कृष्णा। मेरे प्यारे भक्तों, आप सब कैसे हो? और आपके लिए मंगल कामना मैं करती हूँ। मैं लता दीदी आपके समक्ष आई हूँ आज फिर एक सुंदर सच्ची घटना, जो एक मुसलमान होकर भगवान के अनन्य भक्तों में उनका एक नाम लिया जाता है, रस खान जी। लेकिन इनका नाम सैयद इब्राहिम से रस खान कैसे बना और ये भगवान के भक्त कैसे बने, उनकी चर्चा करेंगे। और इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे, लाइक और कमेंट भी ज़रूर करेंगे, क्योंकि सुंदर प्रसंगों को आप हमेशा दूसरे को भी सुनाने का अवसर दीजिए, ताकि आपके भी खाते में कुछ उनका पुण्य आपको मिल जाए। तो चलिए, सबसे पहले जो हमसे पहले से जुड़े हैं उन सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, और जो हमसे जुड़ेंगे उनसे एक निवेदन है कि आप हमारा बेल आइकन बजा कर जुड़ जाएं, ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंच जाए और आप वीडियो को देख सकें। हाँ, वीडियो को पूरा अंत तक देखना। बहुत सुंदर सच्ची वृंदावन की घटना है मेरे प्यारे। सैयद इब्राहिम एक मुस्लिम परिवार में इनका जन्म हुआ, और बहुत ही खाते पीते अच्छे परिवार में थे, कोई चीज़ कमी नहीं थी। एक बार की बात है कि ये कहीं जा रहे थे, जब बड़े हो गए, नवयुवक हो गए, तो देखा कहीं पे कथा चल रही थी, श्रीमद् भागवत कथा चल रही थी। भागवत में भगवान की सुंदर लीला का प्रसंग व्यास जी बता रहे थे। घुंघराले केस हैं, मृग के समान सुंदर दो नयन हैं, और जब ये बंसी बजाते हैं तो ठुमक ठुमक करके सभी पशु पक्षी नाचते हैं, गोपियां बेसुध हो जाती हैं। वो छोटा सा बालक सबका चितचौर है, मन मोहने वाला स्वरूप का वर्णन कर रहे थे व्यास जी। और वहीं पे ये रसखान जी खड़े खड़े उस कथा को सुन रहे थे। सुनते सुनते ही उनके मन में भगवान के प्रति प्रेम उमड़ पड़ा। ये सुंदर बालक जिनकी प्रशंसा कर रहे हैं, वो कहाँ होगा? और उसके बाद भागवत व्यास जी कथा करके जब विश्राम हुए, सारे भक्त अपने अपने घर को चले गए, तो इरस खान जी उनके पास गए और बोले, महाराज जी, मैं आपसे एक प्रश्न की इच्छा है कि आपसे पूछूं। मन में एक ललक है, जानना चाहता हूँ। तो व्यास जी बोले कि बोलो, क्या बात है? बोले, जो आपके पीछे तस्वीर में ये जो एक तस्वीर बनी है जिसका वर्णन कर रहे थे, ये कौन है? तो व्यास जी ने कहा, ये हमारे गोविंद हैं, हमारे इष्ट हैं। ये श्री बांके बिहारी हैं, सबको मन को जीतने वाले। ये जसोदा के लाला हैं, नटवर नागर हैं, जिस नाम से पुकारो, इनके 1000 नाम हैं। महाराज जी, इनकी प्रशंसा सुन के तो मुझे इनसे मिलने की इच्छा हो रही है। तो महाराज जी ने कहा कि सोचना क्या है, वृंदावन चले जाओ, वहीं जसोदा का लाला खेलता हुआ मिलेगा, ग्वाल बाल के साथ में, गोपियों के साथ में, पशु पक्षियों के साथ में। अब इनके मन में, रसखान जी के मन में ये इच्छा प्रबल जाग उठी कि उस लाला को देखना है। जब ये पहुँचे वृंदावन, तो सबसे पूछने लगे कि कहाँ मिलेंगे। सबने कहा, वो सामने मंदिर है श्याम सुंदर, तो वहीं मिलेंगे। अब देखिए, ज्यों ही इन्होंने वृंदावन की मिट्टी पर का स्पर्श हुआ, तो एक नव चेतना उनके शरीर में
उनके ब्लड में जैसे दौड़ पड़ी प्रेम का। उन्होंने महसूस किया कि हमारे अंदर एक अजीब सी बेचैनी शुरू हो गई है, और तब ये मंदिर में जाने को परेशान हुए। लेकिन किसी ने कहा कि अगर आपको उनका दर्शन करना है तो आप गोवर्धन चले जाएं। गोवर्धन आए तो सारे भक्त लाइन लगा के खड़े थे, तो ये भी लाइन में शामिल हो गया। जब इनकी बारी आई तो पुजारी ने कहा कि तुम तो लगते नहीं हो कि तुम सनातनी हो, तुम्हें मंदिर में जाने नहीं मिलेगा। क्योंकि गोवर्धन में भगवान छोटे 7 वर्ष के होकर गोवर्धन उठाए हैं ना, तो वो सुंदर सा रूप वहाँ पर है गोवर्धन उठाए हुए। इनको रोक दिया गया। जो रोक दिया गया, कितना भी विनती करते रहे, उनके मन में ऐसा हुआ कि यहाँ तो सिर्फ प्रेम ही प्रेम है, लेकिन फिर भी ये इतना कड़वाहट से ये महाराज जी हमसे बातें कर रहे हैं, क्योंकि मैं मुस्लिम धर्म से हूँ, क्या करते वो। तभी भगवान की कृपा से उनको एक ऐसी आवाज़ आई हृदय में। एक पंडित मिले और फिर जाकर उनको स्नान कराया और कहा कि आप हमारे ठाकुर जी का दर्शन करना चाहते हैं तो अपने मन की आंखों से आप दर्शन करो आप। और उसी वक्त से स्नान करने के बाद, यमुना जल में स्नान करने के बाद रसखान जी के जीवन में वो परिवर्तन आया कि उनकी गाथा आज सभी, जब भक्तों की बात होती है तो रसखान की बात भी होती है। आप सुने होंगे, बड़ा सुंदर एक भजन भी था, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, चरण पादुका लेकर पूछ रहे रसखान, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। क्योंकि उन्होंने क्या देखा कि ठाकुर जी के घुंघराले केस हैं, बड़ी बड़ी आंखें हैं, हाथों में बंसी है, लेकिन पाँव में जूती नहीं है। रसखान जी की सुंदर लीला का ये वर्णन है कि उन्होंने जाकर एक जूते बनाने वाले मोची के पास जाकर उन्होंने एक सुंदर जूती बनवाई, और तब वो पहुँचे हैं वृंदावन को। कहा कि ठाकुर जी को ये जूती पहनानी है मेरे प्यारे। हाँ, ऐसे मन में भाव आया। जब वो जूती लेकर गए हैं, वहाँ भी मंदिर में उन्हें को अंदर कोई प्रवेश करने नहीं दिया। रसखान जी बड़ी उदास हो गए और बैठे रहे। लेकिन भगवान क्या कहते हैं, अहम भक्त पराधीन, हम भक्त के अधीन हैं। और जब सारे मंदिर बंद हो गए, रात भर रसखान मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा रहा उस ज्योति को लेकर, और फिर अचानक ही आहट हुई। देखा एक सुंदर बालक, छोटा सा, जिसके घुंघराले बाल हैं, माथे पे मोर मुकुट है, हाथों में बंसी है, बड़ी बड़ी सुंदर मृगनयनी आंखों से वो देखते हुए कहा कि आप यहाँ रात भर सीढ़ी में बैठे हो। रसखान ने आवाज़ सुनकर प्रसन्नता से फूले न समाया। अरे ये तो वही हैं जिनके बारे में महाराज जी बताते थे, और भगवान ने उनकी जूती को पहने हैं। तो भगवान के नज़र में कोई जाति पाति नहीं है, ये तो हमारे बनाए हुए जाति पाति हैं। लेकिन अगर हम सनातनी हैं तो सिर्फ सनातनी हैं, और हम दूसरे जाति के बारे में बात नहीं करते। लेकिन चूँकि मुसलमान होकर भी सैयद इब्राहिम इनका नाम था, और तब इनका नाम पड़ गया रसखान जी। और आज
सभी लोग, बड़े बड़े कथावाचक, बड़े बड़े संत भी इनकी चर्चा करते थकते नहीं हैं। ऐसे सुनने में भी आया था कि देखिए, एक मुसलमान होकर भगवान ने उनको अपना दर्शन दिखाया, स्वरूप दिया। हम तो सनातनी हैं, तो वो जो ललक, वो जो बेचैनी, वो जो बिरह वेदना कि उनसे मिलना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, तो भगवान जरूर आते हैं मेरे प्यारे। इसीलिए आप और हम जब भी कोई दूसरी जाति के बारे में बात करते हैं तो सिर्फ ये नहीं है, हम कट्टरपंथी जरूर हैं, लेकिन कितने ऐसे मुसलमान हुए जो अपने हमारे सनातन धर्म में राम जी को सिकंदर लोदी के समय भी जो थे ना, तो वो भी राम का नाम लिया करते थे। तो कहने का मतलब क्या है कि जो जागा वो सवेरा मेरे प्यारे। एक मुसलमान को भगवान ने दर्शन दिया, आज उनकी गाथा गाते हैं। सुनने में ऐसा भी आता है कि रसखान जी 1-2 नहीं 500-500 किलो के वजन का तुलसी माला गले में पहनते थे और कहते थे, धन्य है वो सनातनी जो गले में एक तुलसी भी पहन ले तो भगवान उसे प्राप्त हो सकता है। और हम तो अगले जन्म अगर मिले तो मैं सनातनी ही रहूं और ब्रज में ही रहूं, भरे मैं लता पता बन जाऊं, पहाड़ों का पत्थर बन जाऊं, मोर पक्षी बन जाऊं, लेकिन मैं ब्रज में ही रहूं। अंतिम समय उनकी यही इच्छा थी। जय श्री राधे राधे। इस तरह संक्षिप्त में रसखान जी की मैंने चर्चा की। आपको अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर जरूर करेंगे, लाइक जरूर करेंगे और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। जय श्री राधे राधे।